रणदीप सुरजेवाला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और बिना समय व्यर्थ किए मैं सीधे ही आपसे सवाल भी पूछ लेती हूँ। बीजेपी के सामने टक्कर में है महागठबंधन, एनडीए के सामने टक्कर में है महागठबंधन। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे हैं, अभी भी हैं बहुत से, जो बहुत सीनियर हैं, जिन्होंने बहुत बिहार में काम किया है। उसके बावजूद आप जूनियर पार्टनर बने हैं आरजेडी के साथ। क्यों कांग्रेस पार्टी उस बैसाखी के साथ अभी भी आगे चल रही है और कब तक ऐसा होता रहेगा? जनता दल के साथ भी भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। हमारे लिए ये जो महागठबंधन है, ये दलों का नहीं, ये दिलों का मेल है। और ये दलगत राजनीति में सत्ता प्राप्ति का माध्यम नहीं, ये एक नए बिहार के निर्माण का है। 15 साल में टायर्ड और रिटायर्ड, टेस्टेड, ट्राई, टायर्ड और रिटायर्ड नीतीश बाबू और सुशील मोदी जी की जोड़ी से बिहार की जनता थक चुकी, बिहार थक चुका। देखिए किस प्रकार से नीतीश बाबू हर रोज अपना आपा खो रहे हैं। ये तो वो नीतीश बाबू हैं नहीं जिनको हम जानते थे। बच्चों को धक्के मरवा रहे हैं। अगर रोजगार की बात बच्चे करते हैं, युवा करते हैं, तो उन्हें बोलते हैं भाग जाओ, तुम्हारा वोट नहीं चाहिए। क्या सत्ता में इतना अहंकार सही है? अपना विवेक क्यों खो बैठे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी? इसलिए हम एक नए आइडिया, एक नई फ्रेशनेस, एक नई सोच के साथ आज विजयदशमी के इस मौके पर मैं ये कहूंगा कि नए बिहार के निर्माण के लिए, असत्य को खत्म करने के लिए, बेरोजगारी को खत्म करने के लिए, किसान की फसल ना मिले इस बात को खत्म करने के लिए ये महागठबंधन है। ठीक है, लेकिन रणदीप सुरजेवाला जी, आप कह रहे हैं नए बिहार के लिए ये गठबंधन बनाया गया है, नया बिहार, उसका एक नया निर्माण आप करना चाहते हैं, इस उद्देश्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन ये जो नया बिहार है, इसमें भी क्या जाति के आधार पर ही राजनीति होगी? जातिगत आधार पर, या जाति का एक बेस है जिस पार्टी का, उसके साथ आपने गठबंधन किया है? और क्या इसी आधार पर आपने अपने वरिष्ठ नेताओं को नहीं बल्कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया है? ये तो फिर जाति की ही राजनीति हुई। तो नया क्या है इसमें? देखिए, बड़ी सीधी बात है। तेजस्वी एक नौजवान है, जाति और धर्म नहीं। हमने जाति और धर्म दोनों छोड़कर एक नई शुरुआत की है। तेजस्वी यादव एक नौजवान हैं, उनके पास नए आइडियाज़ हैं, फ्रेशनेस हैं, वो एक क्लीन स्लेट से शुरू कर रहे हैं। कांग्रेस को सरकार चलाने का तजर्बा है, हमारा अपना विजडम है। लेफ्ट पार्टीज हैं, उनका एक अपना तौर तरीका है। जब ये तीनों मिल जाएंगे तो एक ऐसा गठबंधन बनेगा जो बिहार को तरक्की के पथ पर ले जाएगा। भाजपा की तरह हमारे पास 3 ठगबंधन नहीं, एक ठगबंधन है जेडीयू और भाजपा का, दूसरा है भाजपा और लोजपा का, और तीसरा है भाजपा और ओवैसी का। आप बताइए, 40 के करीब उम्मीदवार जदयू के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा देकर लोजपा के सिंबल पर क्यों लड़ रहे हैं? क्यों लोजपा ने मोदी जी की फोटो लगा रखी है? क्यों चुनाव आयोग को भाजपा शिकायत नहीं करती? इन बातों का कोई जवाब नहीं दे रहा। रणदीप जी, आपने लोजपा का जिक्र किया। चुनाव के बाद अगर जरूरत पड़ी तो क्या चिराग पासवान भी एक युवा हैं, उनको भी फिर साथ लेने की कोशिश होगी क्या? देखिए, चिराग पासवान नौजवान हैं, उनके पास अपने आइडियाज हैं, परंतु राजग, कांग्रेस और लेफ्ट गठबंधन, मैं आज आपको कहता हूं और कृपया नोट कर लीजिए, क्योंकि आप एक बहुत जिम्मेवार पत्रकार हैं और मैं कभी भी गलत आंकड़े नहीं देता। 150 का आंकड़ा ये महागठबंधन पार करेगा और सब जो आपके जितने भी सर्वे हैं ये धरे के धरे रह जाएंगे, आप ये देखेंगे। नहीं, हमने वैसे सर्वे में जो हमने आज लोगों से सवाल पूछा है उसमें हमने दिखाया है कि कैसे आरजेडी का समर्थन या महागठबंधन का समर्थन किसान, मजदूर, फर्स्ट टाइम वोटर, युवा कर रहे हैं। लेकिन वहीं हमने ये भी दिखाया कि डॉक्टर, वकील, बिजनेसमैन एनडीए की सरकार चाहते हैं। बहुत शुक्रिया। लेकिन रणदीप सुरजेवाला जी, आपने आंकड़ा भी दे दिया 150 का। वापस आएंगे 10 नवंबर के बाद और फिर उसके बाद आपसे बात करेंगे इस आंकड़े पर भी। देखते हैं कि इस आंकड़े पर किस हद तक सही बैठता है जो आपने भविष्यवाणी की है। बहुत शुक्रिया टीवी 9 भारतवर्ष के साथ जुड़ने के लिए रणदीप जी।